बातचीत होकर जो तय किया वो था अनिश्चितकालीन उपवास का। लेकिन कईयों के सवाल आए कि निर्णय झटपट कैसे लिया गया, तो हम लोगों ने 24 घंटे का पहला चेतावनी उपवास किया और 24 घंटे के उपवास के दरमियान शासन को हमारी मांगे जो यहाँ भी लिखी हुई है वो पहुंचाई। और उसके पहले कई दिनों तक हम प्रयास करते रहे कि किस प्रकार से हम इस अन्याय को, जो बेहुदा है, जो जरूरी नहीं है, जो निश्चित रूप से सुलझाने जैसा सवाल है, लॉकडाउन होते हुए, कोरोना होते हुए भयानक निर्माण करने की जरूरत नहीं है। और राज्य और केंद्रीय स्तर पर अगर समन्वय होता है जिला के बीच में भी, तो व्यवस्थित नियोजन हो सकता है। और इसलिए बॉर्डर पर खड़े रहकर, कभी कैंप में जाकर, राहत पहुंचाकर, सभी संगठनों को ऐलान करके उनके साथ कुछ कृषि कार्यक्रम करते हुए श्रमिक दिवस तक जो मध्य रात्र तक हमने अनुभव किया, उससे हमारा विश्वास टूट चुका कि शासन अपने आप कुछ करेगी। और समाज संवेदनशील होते हुए जो कर रहा है उसका शासन सहयोग भी नहीं दे रही है, प्रतिसाद नहीं दे रही है। फोन सबके बंद आ रहे हैं और मजदूर 1500 1700 किलोमीटर चलने की मजबूरी से परेशान है। ये सब देखते हुए हमने उपवास का निर्णय लिया। कोई चढ़ा बढ़ाकर ताम झामे के साथ नहीं करना है, ये हमने तय किया। बॉर्डर पर जहां हजारों मजदूर एकत्रित होते हैं वहां भी नहीं करना है, ऐसा तय किया। नहीं तो आज तक कभी हमारा अनशन हजारों लोगों के बिना नहीं हुआ। लेकिन लॉकडाउन के चलते हम लोगों ने तय किया कि कम संख्या में ही बैठे, और 2 लोग जो तैयार हो गए तो उसी से हमने शुरुआत की। इसीलिए हमने ये स्थान चुना कि हम लोग वहाँ बॉर्डर पर बैठेंगे और लोग जो परेशान हैरान होते हुए अपने आप कुछ कभी तंग आकर एक्शन ले रहे हैं, तो उसमें हम शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम किसी को उकसाना नहीं चाहते हैं। देश जो भुगत रहा है ऐसी स्थिति में हम शासन अधिक जिम्मेदार बने, शासन समर्थक संस्था समूह समाज सेवियों से सहयोग ले और श्रमिकों को इस प्रकार से बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से चलना न पड़े, यही हम चाहते थे। और इसीलिए हमने एक सादा सा स्थान चुना जिसमें बबूल के पेड़ की छाया हमको ज्यादा पसंद आई। और हमारे यहाँ टिकरी के बहुत सारे लोगों ने, बरू फाटक के लोग ने यहाँ सहयोग दिया। सेंचुरी के मिल वर्कर्स का श्रमिक जनता संघ ही है, तो श्रमिकों के पक्ष में वो नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, ये हमारा सवाल था। और इसीलिए इस प्रकार से जब हम लोग कल यहाँ शुरुआत किए तब हमने चेतावनी का उपवास रखा था। 24 घंटे में हमने देखा कि कुछ असर तो आया। अभी महाराष्ट्र के मंत्री महोदय का फोन आया था, कई सारे कलेक्टर्स से सतत बातचीत हमारी हो ही रही थी पहले भी। लेकिन कल तहसीलदार आए, उन्होंने बातचीत की, मिलिया आए। उनका कहना था हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो उनसे बातचीत करना हुआ लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। अब उसके बाद कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिलाधिकारी ने बातचीत की, लेकिन वहाँ भी कुछ निर्णय संभव नहीं। वैसे तो हम भोपाल के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी, मैं तो सतत संपर्क में रही, सभी को पत्र गए, उसमें हमारे ठोस सुझाव गए, कोई कमी नहीं रखी थी कोशिशों। लेकिन इन कोशिशों से भी जो प्रतिशत अपेक्षित था, पहले तो श्रमिकों को चलना न पड़े, राहत और राशन दे दे, उनको जहाँ है वहाँ पहुँचे, वो चाहे महाराष्ट्र में हो या गुजरात में हो। लेकिन जो अनुभव आया, गुजरात के 30-40 समूहों को यहाँ लाने में जान चली गई। आज भी पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, द्वारका तक
अपने आदिवासी मजदूर मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के आज भी वहाँ हैं। वो रोज सुबह 5:30 बजे से फोन करते रहते हैं। कोई फोन पर रोता है और जो गाड़ी मंजूर करके कोई सेठ यानी खेत मालक करके देता है तो उसमें लूटे जाते हैं। किसी के 1000 रुपए प्रति व्यक्ति लिए, किसी के 1200। एक आधी ऐसा मिला किसान कि जिसने संवेदना से काम किया। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये उपवास चालू किया। अभी जो 24 घंटे का उपवास चेतावनी पूरा हुआ है, हम लोगों ने पूरा दायरा लिया है, जायजा लिया है और हमारे संगठन से ही नहीं, कई अपने प्रमुख साथी जैसे मुंबई के भूतपूर्व महापौर जी, महाराष्ट्र के मंत्री, मध्य प्रदेश के भोपाल में सतत राहत में काम करने वाले साथी, इन सबके साथ संपर्क करके संवाद करके हमने ये तय किया है कि एनडी चौबे जी और मैं आगे के 48 घंटों तक ये उपवास जारी रखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई संवाद होता राज्य के बीच, जिला के बीच समन्वय संवाद की कमी है, ये हमारा मानना है। पर जैसे यहाँ अभी पवन भाई बैठे हैं, बरू फाटक के लोग, टिकरी के साथी बैठे हैं, सभी राजनीतिक दलों के पार मानवीयता के आधार पर कार्य करने वाले लोग हमारे दिल के करीब हैं और उनका सहयोग पूरा मिला। इसीलिए कलघाट से जैसे बसेस गई वैसे यहाँ से जामली तक ले आकर फिर बस गई और कल जो 2 आयशर में लोग गए वो अभी भोपाल या सागर या सहारनपुर से आगे पहुंच पाए। आज कानपुर जाने वाले लोग फिर पैदल चले, नासिक से निकले, वहां भी उनको कोई खास प्रतिसाद, कोई रिकॉर्ड, कोई आग्रह नहीं हुआ। अब कानपुर तक चले जाने के पहले इस देश की गाड़ियां खुलनी चाहिए, इस देश के रास्ते खुलने चाहिए। धनिक लोग तो अपनी अपनी गाड़ियों में जा ही रहे, वो ई पास लेते हैं, अपने को टी पास या जी पास जीने का तो दे दे, ये अपना मानना है। मुझे लगता है कि हमारी ये इस लॉकडाउन में भी नियमों का पालन करते हुए जो एकता है वो ही हमको प्रेरित कर रही है। तो हम लोगों ने आगे ये निर्णय लिया है कि उपवास चालू रखेंगे। अभी हम फिर 48 घंटे का एक मौका दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, मंत्री बात कर रहे हैं, पर समाधान केवल हमको कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा का नहीं है, कोई भी हासिल नहीं करना है, न प्रसिद्धि, लेकिन माध्यमों का सहारा तो लेना पड़ता है, इसलिए वो ले रहे हैं। तो आज हमारा पत्र जा रहा है संबंधित सभी मुख्यमंत्रियों को। ये मुद्दा केवल मुंबई आगरा रोड का नहीं है, एक बिजासन की महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बॉर्डर का या चांदपुर की गुजरात अलीराजपुर की बॉर्डर का नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय ऐलान है। तो हमारी तरफ से जो ऐलान है और जो हमारी आज की सोच है उसको मैं एमडी चौबे जी को कहती हूँ वो रखे और फिर मैं उसमें जोड़ दूंगी कुछ रह गया।